नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है वो जरूर आएगा। दीप्ति और पंकज एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों साथ में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और साथ में ही दोनों की नौकरी एक ही कंपनी में लग गई। दोनों के घर वालों को भी उनकी शादी से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि दोनों का प्रोफेशन भी एक था और दोनों का ऑफिस भी एक ही होगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता था। दोनों मिलजुल कर अपना पारिवारिक जीवन बहुत अच्छे से संभाल सकते थे और साथ में अपनी नौकरी भी। पंकज और दीप्ति के घर वालों ने दोनों की शादी कर दी और दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिन ससुराल में बिताकर पंकज और दीप्ति बेंगलोर चले गए, जहां उनकी नौकरी थी। अब पंकज और दीप्ति अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और साथ ही साथ अपनी नौकरी को भी। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। पंकज और दीप्ति की शादी को लगभग 1 साल हो गया। दीप्ति प्रेग्नेंट थी। पंकज बहुत खुश था कि अब उनके जीवन में उनका बच्चा आने वाला है, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। पंकज और दीप्ति ऑफिस के काम से दिल्ली जा रहे थे। जिस ट्रेन से वो जा रहे थे उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें काफी लोग मारे गए। दीप्ति घायल हो गई थी लेकिन बच गई थी। लेकिन पंकज का कोई अता पता नहीं चल रहा था। पंकज को काफी ढूंढा गया, लेकिन वो नहीं मिला। सब लोगों ने पंकज को मरा हुआ मान लिया और जिन लोगों की पहचान नहीं हो पाई थी उनमें से ही एक शव पंकज का मान लिया गया था और रेलवे ने भी पंकज को मृत घोषित कर दिया। दीप्ति के माँ बाप और सास ससुर बहुत दुखी थे। दीप्ति जब इस हादसे के बाद थोड़ा संभली तो उसके सास ससुर और माँ बाप ने बोला कि अब पंकज तो इस दुनिया में रहा नहीं, लेकिन दीप्ति इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि पंकज की बॉडी नहीं मिली, वो जिंदा है। दीप्ति के माँ बाप और सास ससुर का कहना था कि अगर वो जिंदा होता तो कहीं ना कहीं तो मिलता। हम लोगों ने हर जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। कुछ शवों को पहचाना नहीं जा सका था, इतने खराब हो गए थे, और उनमें से एक शव पंकज का हो सकता है। रेलवे ने भी यही बोला, इसलिए अब तुम भी मान लो कि पंकज इस दुनिया में नहीं है। अगर वो होता तो क्या घर वापस नहीं आता। लेकिन दीप्ति किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं थी कि पंकज इस दुनिया में नहीं है। दीप्ति के पेट में पंकज की निशानी थी, जिसे कि अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था। दीप्ति के माँ बाप और सास ससुर का कहना था कि अब जब पंकज ही नहीं रहा तो तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब करोगी। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तो अबॉर्शन करा लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन दीप्ति ने बोला, आप लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं, पंकज को कुछ नहीं हुआ, और अगर हो भी जाता तो भी क्या मैं इतनी जल्दी पंकज को भूलकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे यकीन है मेरा पंकज वापस आएगा। दीप्ति के माँ बाप और सास ससुर को ऐसा लगने लगा कि पंकज की मृत्यु का दीप्ति को बहुत गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है। उन्होंने दीप्ति को डॉक्टर को दिखाया, पर वो पूरी तरह नॉर्मल थी। उसे अपने दिल की आवाज और अपने ईश्वर पर अधिक विश्वास था कि पंकज वापस आएगा। दीप्ति ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया और बोली, मैं नौकरी करती हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, न माँ बाप पर न सास ससुर पर। मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा। दीप्ति का इतना अधिक विश्वास देखकर दीप्ति के माता पिता और सास ससुर दीप्ति के साथ खड़े रहे और बोले, जैसा तुम्हें ठीक लगे, हम तुम्हारे साथ हैं। दीप्ति अपने सुहाग के चिन्हों को अभी भी पहनती थी। वो बिंदी लगाती, सिंदूर लगाती, बिछुआ पहनती, चूड़ियां पहनती। कभी कभी 1-2 बार दीप्ति के सास और माँ ने इसके लिए मना किया, लेकिन दीप्ति ने बोला, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, मैं इन्हें कैसे निकाल दूं? मैं बोल रही हूं ना, पंकज जिंदा है। देखना, एक दिन पंकज खुद ब खुद मेरे पास वापस आएंगे। दीप्ति का अटूट विश्वास देखकर दीप्ति के माँ बाप और सास ससुर को लगता था, काश कि दीप्ति का बोला सच हो जाता।
इतना विश्वास था दीप्ति को। दीप्ति का बच्चा कुछ महीनों बाद इस दुनिया में आने वाला था और दीप्ति हमेशा बोलती थी, देखना मेरा बच्चा सबसे पहले अपने पापा की गोद में ही जाएगा। दीप्ति के माँ बाप और सास ससुर बहुत दुखी होते थे दीप्ति के विश्वास को देखकर, कि जब उसका विश्वास टूटेगा तो दीप्ति कितनी टूट जाएगी। इसी तरह दिन बीत रहे थे और करवा चौथ का दिन आया। दीप्ति ने करवा चौथ का व्रत रखा था। दीप्ति के माँ बाप और सास ससुर ने बहुत समझाया कि वो ऐसा ना करे। जब पंकज इस दुनिया में है ही नहीं तो वो करवा चौथ का व्रत करके क्या करेगी। लेकिन दीप्ति का कहना था कि पंकज इस दुनिया में है, आप लोगों को नहीं पता, वो जरूर आएगा। दीप्ति के बच्चे की डिलीवरी का डेट भी आ चुकी थी और किसी भी वक्त दीप्ति की डिलीवरी भी हो सकती थी। ऊपर से दीप्ति ने करवा चौथ का व्रत रखा था। शाम को व्रत खोलने के समय पंकज की तस्वीर लेकर दीप्ति उसको याद कर रही थी। दीप्ति के घर की छत पर पड़ोसी दीप्ति को देखकर यही सोच रहे थे कि देखो, पति के गम में ये लड़की पागल हो गई है और मानने को तैयार ही नहीं कि इसका पति नहीं है। और दबी जबान में दीप्ति के बारे में बातें बना रहे थे, जिन्हें सुनकर दीप्ति को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो क्या कर सकती थी। उसने एक बार जोर से बोला, आप लोगों को जो कुछ बोलना है मेरे मुंह पर बोलिए। जब मैं बोल रही हूं ना, मेरे पंकज जिंदा हैं, तो आप लोगों को क्या हक है ये सब बातें बनाने का। क्या पंकज की डेड बॉडी मिली? नहीं ना, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं है। यही सब बोलते बोलते दीप्ति अचानक चक्कर खाकर गिर गई और उसे लेबर पेन भी शुरू हो गया था। दीप्ति अपना व्रत खोलने को थी कि उसे चक्कर आ गया और उसे लेबर पेन भी शुरू हो गया था। दीप्ति की सास ने दीप्ति को संभाला और उसकी माँ से बोला, जल्दी से इसे पानी पिलाओ। और पानी का लोटा लेकर दीप्ति की माँ दीप्ति की तरफ आ रही थी कि किसी ने वो लोटा दीप्ति की माँ के हाथ से ले लिया और दीप्ति को पानी पिला दिया। जब लोगों ने देखा तो किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, वो पंकज था। पंकज को देखकर दीप्ति के सास ससुर और माँ बाप हैरान हो गए और दीप्ति पंकज को देखकर कुछ बोल ही नहीं सकी और बेहोश हो गई। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जब दीप्ति को होश आया तो बच्चा पंकज की गोद में था। दीप्ति ने अपने माँ बाप और सास ससुर से कहा, मैं कहती थी ना कि मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो सबसे पहले अपने पापा की गोद में जाएगा। देखिए, मेरा बोला सच हुआ ना। दीप्ति की सास ने बोला, हाँ बेटा, तू तो आज के युग की सावित्री है। अपने विश्वास से अपने पति को वापस ले आई, वो भी करवा चौथ के दिन। तूने सच्चे मन से अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। देख, तेरा पति सही सलामत आज तेरे सामने खड़ा है और आज भगवान को भी तेरे आगे झुकना पड़ा। तेरा विश्वास इतना अधिक था बेटा, तू आज के जमाने की सावित्री है और ये सिर्फ एक पत्नी ही कर सकती है। दीप्ति आज बहुत खुश थी। उसका परिवार वापस बन गया था और सारे घर के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार हैरान थे कि ये अजूबा कैसे हो सकता है। पंकज ने बताया कि उस दिन ट्रेन एक्सीडेंट के वक्त वो ट्रेन से गिरकर बहुत नीचे लुढ़क गया था और बगल में नदी बह रही थी जिसमें वो गिर गया था। क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज थी, वो ट्रेन के गेट के पास खड़ा था, इसलिए ट्रेन के झटके से रुकने के कारण गिर गया था और लुढ़कता हुआ नदी में चला गया था, जिसकी वजह से वो बहकर कुछ आगे चला गया था और बेहोश हो गया था। गांव के एक व्यक्ति ने उसे बचाया था, लेकिन उस गांव की भाषा उसे समझ में नहीं आ रही थी और उसे ठीक से कुछ याद भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। थोड़ा बहुत कुछ कुछ याद था। वो गांव वालों की भाषा नहीं समझ सकता था और गांव के लोगों को हिंदी अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ट्रेन एक्सीडेंट थोड़ी दूर आगे जाकर हुआ था और वो पहले ही गिर गया था, इसलिए गांव के किसी भी व्यक्ति को शक भी नहीं हुआ कि वो उसी ट्रेन के हादसे का शिकार हुआ है। वो गांव बहुत ही बीहड़ों में था, जंगलों के बीच, शहर से उसका कोई कांटेक्ट नहीं था। वहां के लोग बहुत ही
सीधे साधे और गरीब थे और पंकज काफी घायल हो चुका था। सिर में चोट के कारण उसे ठीक से कुछ याद भी नहीं आ रहा था। उससे चला भी नहीं जा रहा था, ना ही उसे अपने घर का मोबाइल नंबर याद था। कोई जरिया नहीं बचा था कांटेक्ट करने का। लेकिन उन लोगों ने पंकज की बहुत सेवा की थी और पंकज धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसे जो कुछ थोड़ा बहुत याद था, वक्त के साथ पूरा पूरा याद आते जा रहा था कि कैसे वो ट्रेन से नीचे गिर गया था। और जब तक वो ठीक हुआ तब तक उसे सब कुछ ठीक से याद भी आ गया। और सबसे पहले उसे दीप्ति का ध्यान आया और दीप्ति के पेट में पल रहे अपने बच्चे का। पंकज ने जब डेट देखी तो पता चला 8 महीने बीत चुके हैं और वो घबराता हुआ उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हुआ शहर की तरफ भागा। उसके पास पैसे भी नहीं थे। उन लोगों ने थोड़ी बहुत पैसों से मदद कर दी, जिससे वो शहर के स्टेशन तक तो आ गया। उसके बाद उसने अपने ऑफिस फोन करके सारी बातें बताईं, क्योंकि पंकज के ऑफिस का फोन नंबर गूगल पर आसानी से मिल गया। बाकी कोई नंबर उसे याद नहीं थे और उसका फोन टूट चुका था, जिसमें सारे नंबर सेव थे। पंकज के ऑफिस ने तुरंत उसके लिए मदद भेजी और वो आज अपने घर पहुंच चुका था। सारी बातें सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन आज करवा चौथ के दिन दीप्ति को उसका सुहाग वापस मिल चुका था और साथ ही साथ करवा चौथ के दिन भगवान ने उसे उसका बच्चा भी दे दिया, जो आज अपने पापा की गोद में था। सच्चे विश्वास ने एक परिवार को टूटने से बचा लिया। आज दीप्ति के माँ बाप, सास ससुर और सारे रिश्तेदार, पड़ोसी एक ही बात बोल रहे थे कि कलयुग में भी सावित्री होती है और हमने देखा है दीप्ति के रूप में। दीप्ति को आज अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था और अपने विश्वास की जीत देखकर दीप्ति के पास कुछ भी बोलने के लिए शब्द नहीं थे। दीप्ति बार बार अस्पताल के बेड से ईश्वर का धन्यवाद कर रही थी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।